मैम को इक्वली ये फ्लावर्स इन फ्लावर बॉक्स में अरेंज करने हैं। कैसे करेंगी मैम? 6 फ्लावर्स इक्वली डिवाइड कर दिए। कैसे किए? रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट कर करके। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 डिवीजन पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये मैम ने बोर्ड पे आज फ्लावर बॉल्स एंड फ्लावर्स बनाए हैं। मैम के पास 3 फ्लावर बॉल्स हैं एंड 6 फ्लावर्स हैं। मैम को इक्वली ये फ्लावर्स इन फ्लावर बॉक्स में अरेंज करने हैं। कैसे करेंगी मैम? यस एग्जैक्टली। पहले क्या करेंगे? एक एक फ्लावर बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, ये वाला एक फ्लावर मैंने उठाया यहां से और मैंने इस वाले फ्लावर बॉक्स में ये वाला फ्लावर डाल दिया। ठीक है, अब मैं ये वाला फ्लावर यहाँ से उठाऊंगी और मैं इस वाले फ्लावर बॉक्स में ये वाला फ्लावर भी अरेंज कर दूंगी। ठीक है, नाउ अब मैं ये वाला फ्लावर यहाँ से उठाऊंगी और इस वाले फ्लावर बॉक्स में अरेंज कर दूंगी। क्लियर है? मैंने 6 में से कितने फ्लावर्स यूज कर लिए? तीनों फ्लावर बॉक्स में इक्वल हो गए, एक एक एक। 6 में से मैंने 3 यूज कर लिए। कितने बचे हमारे पास? फिर से 3 बचे। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके फिर से अगर अरेंज कर दे तो इक्वल हो जाएगा। देखिए, ये वाला मैंने फ्लावर लिया, यहां पर अरेंज कर दिया। ये वाला मैंने फ्लावर लिया, यहां पर अरेंज कर दिया। ये वाला फ्लावर लिया, यहां पर अरेंज कर दिया। देखिए, हर बॉक्स में 2 फ्लावर्स हो गए। हमारे पास 3 बचे थे, 3 फिर से अरेंज हो गए। 3 - 3 0। यस एग्जैक्टली। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन। हमने 6 फ्लावर्स को इक्वली डिवाइड कर दिया 3 बॉक्स में। ठीक है, 3 फ्लावर बॉक्स में 6 फ्लावर्स इक्वली डिवाइड कर दिए। कैसे किए? रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट कर करके। पहले 3 अरेंज किए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर 3 बचे, फिर अरेंज किए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब डिवीजन को क्या कहते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन, इक्वली डिवाइड कर दिया आपने किसी चीज को। ठीक है, और कैसे करते हैं? रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करके। मल्टीप्लीकेशन में मैम ने बताया था रिपीटेड एडिशन होता है और डिवीजन में क्या होता है? रिपीटेड subtraction. Is it clear? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। Now the next is multiplication fact and division facts. इसको पढ़ने से पहले एक चीज अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताई थी। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। डिवीजन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेडली ऐड करते हैं, डिवीजन में रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर आपके पास लिखा है 3 multiplied by 4, 3 times 4 gives you 12। आपसे मैं कहूं कि आप इसका डिवीजन फैक्ट लिखिए। ये मल्टीप्लिकेशन है, आपको इसका डिवीजन फैक्ट बताना है। इसके 2 डिवीजन फैक्ट पॉसिबल है। कैसे? 12 divided by 3। 12 divided by 3। 12 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 की टेबल में 12 कहां पर आता है? 3 4s are 12। ठीक है, या फिर ये तो एक डिवीजन फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या होगा? 12 divided by 4। 4 की टेबल में कहां पर आता है 12? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12। ये हो गया दूसरा डिवीजन फैक्ट। देखिए, 12 divided by 3 gives you 4। 12 divided by 4 gives you 3। एक मल्टीप्लिकेशन में से 2 डिवीजन फैक्ट बनते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर आपको डिवीजन दिया हो, ये क्या होता है? ये वाला सिंबल, भाई ये सिंबल क्या होता
है? दिस सिंबल इज डिविजन सिंबल और इसको ओबिलस भी बोलते हैं, ओबिलस और ये होता है डिविजन का सिंबल। अब 56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 7 होता है, ठीक है। 8 की टेबल में 8 7 56 होता है ना, ठीक। नाउ अब मैं आपसे कहूं इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बताओ, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अभी मैंने बोला 8 7 56, इज इट क्लियर? एक डिवीजन में से एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बन गया, एक मल्टीप्लिकेशन में से 2 डिवीजन फैक्ट बन गए। आई होप अब आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो आप उसके डिवीजन फैक्ट लिख लेंगे, या डिवीजन दिया हो तो आप उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिख लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सी द नेक्स्ट, डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोशेंट। ये सब क्या होता है? सपोज कीजिए आपको कोई नंबर है 12 डिवाइडेड बाय 3, आपको 12 को 3 से डिवाइड करना है। आप कैसे लिखते हैं? ऐसे करके सिंबल बनाते हैं, यहां पर आप 12 लिखते हैं, यहां पर आप 3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा 12 है इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? 3 को डिवाइजर। अब 3 की टेबल में 12 आता है कहीं पर, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, कंप्लीटली आ गया। 3 4 आप 4 यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में यहां पर लिखा होता है, कुछ बुक्स में यहां पर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 3 4 12, आपने इसको माइनस किया, 0 आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी मैं आपको 1 डिजिट का डिवीजन, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का सब बताऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। नाउ ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब ये क्या होता है? कोशेंट। ये जो 4 है दिस इज नोन एज कोशेंट, और ये जो लास्ट में बचता है यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, 0 है, मतलब रिमाइंडर इज 0। कंप्लीटली डिवाइड मतलब पूरा पूरा डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 है, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं ले लूं 16 डिवाइडेड बाय 3, 16 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। 16 क्या है? डिविडेंड। 3 क्या है? डिवाइजर। 16 क्या 1 को आप 3 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि 1 क्या है? लेस देन 3 है, ठीक है। आप नहीं कर पाएंगे, 3 की टेबल में 1 कहीं पर नहीं आता है। आप पूरा लेंगे 16, क्या 16 आता है? नहीं। 3 4 12 होता है, 3 5 15 होता है। तो हम क्या करेंगे? 5 तक ही जाएंगे, 3 5 15, फिर 16 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अब क्या 3 से 1 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं, 3 की टेबल में 1 नहीं आता है। तो 1 क्या होता है? रिमाइंडर। 1 क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? कोशेंट, उसको क्यू भी लिखते हैं, क्यूशेंट, ठीक है। ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड। आई होप आपको डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर पता चल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज है। अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स क्वोशिएंट 1। किसी नंबर की जब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, खुद से डिवाइड करेंगे, सॉरी, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, ठीक है। देखो इधर देखो, 5 की टेबल में 5 कहां पर आएगा? 1 5 1 5, तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा? 1 आएगा हमेशा। किसी नंबर की खुद से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट क्या आएगा? 1, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? नंबर इटसेल्फ मिलेगा, मतलब 5 खुद मिलेगा। लिख के देखो, 1 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 1। 1 की टेबल में 5 कहां पर आएगा? 1 5 5, 1 5 5, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए। किसी नंबर की
खुद से डिवाइड करेंगे कोशेंट 1 आएगा, किसी नंबर की 1 से डिवाइड करेंगे कोशेंट आएगा नंबर इटसेल्फ। नाउ किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 5 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नाउ 5 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करते रहो, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 0 5, आपको कोई एंड ही नहीं मिलेगा। कहीं पर जाके आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो टर्मिनेट नहीं होगा, आपको 0 मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम 5 से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। डिवीजन क्या बताया मैंने रिपीटेडली, सब्ट्रैक्शन। अब अगर आप इसमें करते 5 माइनस 5 मतलब 0, आपको पहले ही स्टेप में मिल गया। इसमें जरा 5 में से 0 माइनस करते रहो, कभी आपको 0 मिलेगा ही नहीं। इसलिए कोई भी नंबर हो उसको 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ अगर 0 से हमें किसी चीज को डिवाइड करना हो, 0 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 0 इटसेल्फ। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो 0 ही होता है। आई होप प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्लियर है, बहुत ही इजी है। अब चलिए देखते हैं आज का मैथ फैक्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा डिवीजन का पार्ट 2, उसमें हम क्या देखेंगे, डिवीजन बाय 1 डिजिट, डिवीजन बाय 2 डिजिट एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। चलिए देखते हैं मैथ फैक्ट। नाउ सी टुडेज मैथ फैक्ट। स्क्वायर रूट डे इज द रेयरेस्ट मैथमेटिक्स डे बिकॉज इट कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये हर साल नहीं होता है, ये एक रेयरेस्ट मैथमेटिक्स डे है। इट्स अकरेंस इज ओनली 9 टाइम्स इन अ सेंचुरी। एक सेंचुरी में 9 टाइम्स ही आता है। सबसे पहले कब हुआ था, 981 एंड इट वाज स्टार्टेड बाय रॉन गॉर्डन। 9 9 81। लास्ट स्क्वायर रूट डे कब था, 4 4 16 2016, 4th April 2016 एंड अपकमिंग वो कब है स्क्वायर रूट डे, 5 May 25। ये देखिए कैसे, 9 9 81, 4 4 16, 5 5 25। मतलब जो ईयर है वो क्या है, स्क्वायर रूट है। किसका, मंथ का और डेट का। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 16 का तो क्या आएगा 4, तो मंथ और डेट क्या है 4। इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा 5, तो मंथ और डेट क्या है 5। इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा 9, तो मंथ और डेट क्या है 9। सिंपली इट इज क्लियर। स्क्वायर रूट डे कब होता है, 9 टाइम्स इन अ सेंचुरी। और अब कब होगा नेक्स्ट स्क्वायर रूट डे, 5 5 25। ठीक है, इज इट इंटरेस्टिंग? So in this I have told you the division concepts and unique math facts. Keep watching part 2 of division. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.